29 होम आइसोलेशन में हैं और अब तक कुल 2,22,297 लोग होम आइसोलेशन में गए हैं, जिनमें से 1,99,968 लोग उपचारित होकर अपने होम आइसोलेशन की अवधि वो समाप्त कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि अब तक संक्रमण के पश्चात 3,56,826 लोग पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे संख्या ये घटती है तो लोगों में एक ऐसी भावना आती है कि संक्रमण खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है, संक्रमण बना हुआ है। अभी भी जो लोग लापरवाही करेंगे संक्रमण उनको होगा। इसलिए हमें ये एक फॉल्स सिक्योरिटी की भावना नहीं आनी चाहिए कि संक्रमण जो है अब समाप्ति की ओर है। ये संक्रमण आपके और हमारे सहयोग से, सरकार के और लोगों के सहयोग से नियंत्रित रखा गया है। ये नियंत्रित रहा है। आपने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन किया है। जो जो बचाव के तरीके बताए गए उसको आप लोगों ने पालन किया है। अनलॉक होने के बावजूद, हर गतिविधि प्रारंभ होने के बावजूद भी आपके सहयोग से सरकार ने संक्रमण को नियंत्रित रखा है। और आप जानते हैं कि संक्रमण से बचे रहने के लिए आसान तरीके हैं। संक्रमण का जो रास्ता है वो मनुष्य से मनुष्य को है, और मुंह, आंख, नाक का जो इलाका है इसी से संक्रमण अंदर जाता है। जब हम अपने हाथ से किसी संक्रमित सतह को छूते हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति से हम हाथ मिलाते हैं तो हमारे हाथ में वो संक्रमण आता है, वायरस आता है, और फिर हमारे मुंह, आंख, नाक के जरिए संक्रमण हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो इसलिए अपने हाथ को बार बार साफ करते रहना ये बहुत जरूरी है ताकि आपके हाथ पर संक्रमण ना आए। किसी भी व्यक्ति से मिलिए, अभिवादन करिए तो हाथ नमस्ते करिए, हाथ जोड़िए, हाथ मिलाइए मत। हाथ मिलाएंगे तो आपके हाथ पर वायरस आ सकता है। इसलिए बचाव का ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है संक्रमण का? जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, वो छींकता है, खांसता है, तो उसके मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो आपके मुंह, नाक, आंख के रास्ते आपके शरीर में जाते हैं, तो उससे भी आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने मुंह और नाक को ढके रखेंगे मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, तो आप संक्रमित नहीं होंगे। और इसी प्रकार जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। तो आपको मैंने बताया कि टेस्टिंग के अंतर्गत 24 घंटे में 1,53,533 टेस्ट किए गए और अब तक प्रदेश में कुल 1,05,79,701 टेस्ट हो चुके हैं। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,946 पूल लगाए गए थे। इनमें 338 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 452 पूल लगाए गए। इनमें 64 में पॉजिटिविटी देखी गई। प्राइवेट चिकित्सालयों में 3,604 व्यक्ति इस समय भर्ती हैं। प्रदेश में 64,657 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है और ये विभिन्न विभागों के सहयोग से किया गया है। कोविड हेल्प डेस्क जो भी हमारे प्रमुख कार्यालय हैं, प्रमुख प्रतिष्ठान हैं, प्रमुख उद्यम हैं, वहां स्थापित किए जाते हैं, जहां पर लोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग हो सकती है। जहां लोग काफी संख्या में आते जाते हैं वहां पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर रखा जाता है और लोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग होती है। और इन 64,657 कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से अब तक हम 8,17,765 लक्षणात्मक व्यक्तियों की हम पहचान भी कर चुके हैं और आवश्यकता अनुसार उनकी टेस्टिंग कराई गई है। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 1,29,513 इलाकों में 3,98,444 टीम दिवस के माध्यम से 2,59,54,716 घरों का सर्वेलेंस किया गया अभी तक, और इनमें 12,85,86,357 लोग रहते हैं। सर्वेलेंस के माध्यम से ही हम जो लोग जिनके संक्रमित होने की संभावना होती है उनको हम जल्दी से टेस्ट करा करके, उनकी पहचान करके उनको हम आइसोलेट करते हैं और फिर उनको या तो घर पर लक्षणविहीन होने पर या लक्षण होने पर उनका हम अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। और इसी प्रकार से संक्रमण की जो श्रृंखला है उसको तोड़ा जाता है। तो अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो संक्रमण की श्रृंखला बढ़ने नहीं पाएगी
संक्रमण प्रदेश में नियंत्रित रहेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि संक्रमण नियंत्रित लगातार घट रहा है, वो और घटेगा और नियंत्रित होगा तो प्रदेश के लोग अधिक से अधिक स्वस्थ रहेंगे। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखिए, और जो लोग पहले से बीमार हैं, हार्ट की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उन सब के प्रति ज्यादा सतर्क रहना है। उनको संक्रमण किसी प्रकार से न होने पाए, क्योंकि यदि उनमें संक्रमण होता है तो जटिलताएं भी होती हैं। तो सावधानी के तरीके अपनाइए, हाथ साफ करते रहिए, मुंह और नाक को ढकिए, 2 गज की दूरी रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। स्वास्थ्य विभाग ने अभी कोविड के बारे में जानकारी दी। मैं इस मौके पर ये बताना चाहूँगा कि नई गाइडलाइंस लागू हैं और नई गाइडलाइंस का सभी लोग पालन करें। हमारे प्रदेश में हॉटस्पॉट अब घटते जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम इस बीमारी के प्रति सावधान रहें। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि कोविड के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को तेजी से लागू किया जा रहा है। लगभग 8 लाख से अधिक उद्योग धंधे चल रहे हैं। बैंकों द्वारा भी नए उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 4,18,000 नए उद्यमियों को 14,000 करोड़ के लोन दिए गए हैं। 4,33,000 पुराने जो उद्यम थे उनको लगभग 10,000 करोड़ के ऋण दिए गए हैं। इसी अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले अतिवृष्टि से किसानों की काफ़ी फसलें कुछ नष्ट हुई थी, तो उसके क्रम में सरकार ने ये बहराइच, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, मऊ, गोंडा और बलरामपुर के जो कुछ क्षेत्रों में जहाँ कृषक प्रभावित हुए थे, वहाँ पर कृषि निवेश अनुदान वितरित करने के लिए लगभग 104 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इससे पहले इन जनपदों में लगभग 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें ये निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक खेत का गांठावार सर्वे किया जाए और उसमें कोई भी किसान छूटने न पाए, और जिला स्तर पर समन्वय करके जनप्रतिनिधियों से ये धनराशि का वितरण किसानों को अवश्य कर दिया जाए। धन्यवाद। छोटा छोटा